और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां चुनाव होने हैं, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी में हर बड़ा नेता सुरक्षित सीट क्यों ढूंढ रहा है? सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो गए अपने गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ने। अब अखिलेश यादव ने भी योगी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढ ली, लेकिन इस बार वो एक गलती कर बैठे। क्या है वो गलती और कैसे उसे बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। आजमगढ़ छोड़ मैनपुरी चले अखिलेश। करहल सीट से आजमाएंगे किस्मत, लेकिन बड़ा सवाल क्यों? इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे 24 घंटे में अखिलेश ने किया कर्म भूमि बदलने का फैसला। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। करहल सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला स्थानीय विधायक, एमएलसी, जिलाध्यक्ष और स्थानीय नेताओं से सलाह मशवरे के बाद लिया गया है। यादव बहुल इस सीट को अखिलेश यादव के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट मानी जाती है। अखिलेश ने चुनाव लड़ने से तो पर्दा बुधवार को ही हटा दिया था, लेकिन सीट का सस्पेंस बना हुआ था। कल जब अखिलेश फिर मीडिया के सामने आए, तब भी उन्होंने सीट का ऐलान नहीं किया। हालांकि उनके बयान से ये इशारा जरूर मिल गया कि वो एक ऐसी सीट से मैदान में उतरने वाले हैं जहां जीत की 100% गारंटी है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। अखिलेश की सीट का ऐलान होते ही बीजेपी ठीक वैसे ही हमलावर हो गई, जैसे योगी के गोरखपुर सीट से लड़ने के बाद अखिलेश थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, मैनपुरी जनपद के करहल सहित सभी सीटों पर 2022 में खिलेगा कमल का फूल, लगेगा जीत का चौका। श्री अखिलेश यादव जी ने विकास किया होता तो किसी शहरी सीट से लड़ते चुनाव, सुरक्षित सीट तलाशने के लिए गए मैनपुरी। बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ, उन्होंने साहस दिखाया, लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैनपुरी उनका गढ़ है जहां उनके पिताजी चुनाव जीत करके आए हैं और वहां से वो चुनाव लड़ करके सेफ है, हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेस वे चढ़ नहीं पाएंगे जिस एक्सप्रेस वे से उनको घर से लखनऊ आने का रास्ता मिलता है। लखनऊ की दूरी करहल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है, वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इन बयानों से जाहिर है कि बीजेपी अखिलेश को इतनी आसानी से विजय तिलक नहीं लगने देगी, और यही वजह है कि अखिलेश को अपना संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ छोड़कर मैनपुरी के करहल आना पड़ा। करहल विधानसभा सैफई के करीब है। यहाँ मुलायम सिंह के परिवार का काफी अच्छा प्रभाव है। इस सीट पर 2007 से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पिछले 3 बार से यहाँ समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव विधायक हैं। 2017 के चुनाव में मोदी योगी की लहर के बावजूद करहल सीट पर समाजवादी पार्टी को लगभग आधे वोट यानी कुल पोल वोट का 49.81% वोट मिला, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 31.45% वोट गया था और बीएसपी ने 14.18% वोट ही हासिल किए थे। जबकि 1957 से अब तक के चुनावी इतिहास की बात करें तो करहल की सीट भगवाधारियों को कभी रास नहीं आई है। यहाँ सिर्फ एक बार 2002 में ही बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। तो अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, संभल की, गुन्नौर की सीटों का कयास शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने करहल पर मुहर क्यों लगाई, ये समझना बेहद जरूरी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि करहल सीट पर तीसरे चरण में मतदान होगा और जबकि सीएम योगी की सीट पर छठे चरण में मतदान होना है।
यानी कि अखिलेश तीसरे चरण में फ्री होकर पूर्वांचल में प्रचार करने के लिए पहुंच सकते हैं, यहां पर ताकत झोंकेंगे। और दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि अगर सेफ सीट ना होती तो प्रचार के लिए वक्त देना पड़ता। ऐसे में अपनी सीट के कारण दूसरे इलाकों की अनदेखी हो सकती थी। तो करहल सीट इसी वजह से अखिलेश यादव ने चुनी है। तो सीट का चुनाव हो गया है। करहल सीट का जातीय गणित आखिर कैसे अखिलेश यादव के लिए जीत की गारंटी मानी जा रही है, उसे भी जरा आपको हम समझा देते हैं। देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक जो करहल सीट है, करहल में कुल वोट 3,71,000 हैं, जिसमें यादव करीब 1,44,000 हैं। शाक्य वोटर यहां पर 35,000 हैं और क्षत्रिय वोटरों की संख्या 25,000, लोधी 11,000 है, ब्राह्मण वोटर 14,000 हैं इस इलाके में और जाटव 34,000 हैं। तो ये पूरा समीकरण, जातिगत समीकरण हम आपको बता रहे हैं करहल विधान सीट का। देखिए, यूपी चुनाव में एक वादे से 36 लाख वोटों का जुगाड़। क्या है अखिलेश का ये मास्टर स्ट्रोक, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। यूपी के चुनाव में वादों की बरसात जारी है। समाजवादी पेंशन और फ्री बिजली के बाद अब अखिलेश यादव ने वोटरों से एक और बड़ा वादा किया है। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। अब आपको अखिलेश के इस ऐलान से जुड़े वोटों के अंकगणित को समझाते हैं। अखिलेश की माने तो 2005 से बंद पेंशन को बहाल करने से 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधे सीधे फायदा होगा। अखिलेश के इस ऐलान के बाद से कर्मचारी के परिवार में वोट देने वाले 3 लोग भी प्रभावित होंगे। तो अखिलेश ने एक मास्टर स्ट्रोक से 36 लाख वोटों का इंतजाम किया है। जो भी हो, बउआ के ऐलान से कर्मचारी संगठन गदगद है। जानकारों को भी इसमें समाजवादियों के लिए फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। लोकतंत्र में जो फर्स्ट मूवर होता है वही गेनर होता है, और अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह जी के फैसले को, अपने पिता के फैसले को पलटने की प्रतिज्ञा ली है। तो भाजपा को भी चाहिए कि बड़े दिल के साथ अटल जी के फैसले को पलट दे। अखिलेश यादव ने अगर 2022 के चुनाव को देख के ये अनाउंसमेंट किया है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भी 12 से 14 लाख के बीच में ऐसे कर्मचारी हैं सरकारी, जो 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। तो उनके परिवारों के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं शेयर होंगे। जो डिमांड होगी ये होगी कि सरकार जो है वो सरकार में आने के बाद इसको लागू करे और पेंशन बहाल हो। यूपी चुनाव के लिए अभी किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन अखिलेश यादव स्ट्रैटेजिकली एक एक करके अपने घोषणा पत्र के बिंदुओं को जारी कर रहे हैं। ऐसे में पहले 300 यूनिट बिजली, फिर समाजवादी पेंशन और अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा अखिलेश यादव ने सामने रख के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की एक चुनौती दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 300 यूनिट बिजली और पेंशन बहाली जैसे मुद्दों को बीजेपी को भी घोषित करना पड़ता है या किसी और स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी लोगों के बीच आती है। लेकिन अखिलेश ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखना होगा इसका असर चुनाव पर उनको किस तरीके से देखने को मिलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।